हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के नए फंड एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। दोस्तों, इसका एनएफओ आ रहा है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये फंड डिविडेंड पेइंग कंपनीज में फोकस करेगा तो वो हम आपको बताएंगे। इस फंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे। फंड किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा है और फंड का क्या फोकस रहेगा, वो इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। और किन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ठीक हो सकता है, उसके बारे में हम फोकस करने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, यहां पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देंगे और जो हमने बेस भी जो किया हुआ है, इनकी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन जो है, उसी से ही ये डेटा को हमने बेस किया हुआ है। तो एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड का जो फोकस रहेगा वो होगा डिविडेंड पेइंग कंपनियां। अब डिविडेंड पेइंग कंपनियां ही क्यों? क्योंकि ये बिजनेसेस जो होते हैं मेच्योर बिजनेस होते हैं, यानी नई कंपनियां नहीं होती है। जैसे स्टार्टअप्स ही आप ले लीजिए एज एन एग्जांपल। स्टार्टअप्स को तो पहले तो उनको खर्चा करना पड़ता है, पहले तो प्रॉफिट में आना पड़ता है और उसके बाद कुछ सरप्लस हो तो डिविडेंड के बारे में वो सोचेंगे। लेकिन ये सब कंपनियां पुरानी कंपनियां हैं, कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं, तो ये एक मेच्योर बिजनेसेस है, लेस वोलाटाइल बिजनेस है। लेस वोलाटाइल यानी हम जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया या बीटा हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड के वीडियोस में मैं आपको समझाता रहता हूं इसके बारे में। तो उन सब बिजनेसेस जो होते हैं वो डिविडेंड पेइंग बिजनेसेस होते हैं। आप पीएसयूज का कुछ एग्जांपल्स या कुछ यूटिलिटी कंपनीज का आप एग्जांपल यहां पर सोच सकते हैं दोस्तों। कंपनियों का हेल्दी कैश फ्लो होता है। अब देखिए, कैश नहीं है, कैश फ्लो नहीं है तो फिर कंपनी डिविडेंड कैसे देगी? तो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं जैसे यूटिलिटीज के, तो कोई भी जैसे बड़ी फैक्ट्री डालनी है या पावर प्लांट डालना है तो पहले तो आपको कैपिटल को डालना पड़ेगा, पहले तो आपको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा और उसके बाद जो रिटर्न जो आता है वो एनवीटी तक आता है, यानी बहुत सालों तक इसका रिटर्न आता रहता है, यानी कैश फ्लो उनका बिल्कुल बरकरार रहता है। तो ऐसी कंपनियों को जो डिविडेंड है वो भी देने में सुविधा होती है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स भी है जो हम थोड़ी देर के बाद आपके साथ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही हाई है। देखिए, 34-35 के पास आज की तारीख में निफ्टी का पी रेशियो है। अगर आप सिंपल अगर कंपैरिजन करें, हम बताते रहते हैं कि 25 या 26 से ऊपर अगर पी रेशियो जाए निफ्टी का तो बहुत महंगी निफ्टी हो जाती है, लेकिन आज 34 है। हाँ, ये बात है कि अर्निंग आज की तारीख में थोड़ी कम है ड्यू टू ये जो लॉकडाउन हुए, वायरस हुए, और भविष्य में ये अर्निंग बढ़ेगी तो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा पी रेशियो कम हो जाएगा, बट फिलहाल बहुत ही हाई है। लेकिन जो डिविडेंड इंडेक्स है वो कम है, यानी कि उसके जो वैल्यूएशंस है बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब डिविडेंड इंडेक्स में जो मेन कंपनीज आती है वो है पीएससी, यूटिलिटीज कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज है। आप एनटीपीसी का एग्जांपल ले सकते हैं, पावर ग्रिड का एग्जांपल ले सकते हैं, कोल इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट करती है, लेकिन बिल्कुल वैल्यूएशंस जो है दबे हुए हैं आज की तारीख में। आईटी कंपनीज भी जो है, आईटी कंपनी के वैल्यूएशन अभी कुछ दिनों से बढ़े हैं, जैसे आप एचसीएल ले सकते हैं या फिर टीसीएस या इन्फोसिस ले सकते हैं। लेकिन ये लोग डिविडेंड पेइंग कंपनियां भी हैं और बाईबैक भी करती है। अब आपको इस फंड के बारे में बताते हैं। देखिए, ये फंड का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 65% और या उससे ज्यादा डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में ही रहेगा। इसमें डिविडेंड एक क्राइटेरिया रहेगा ही और बाईबैक भी एक क्राइटेरिया रहेगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एनटीपीसी का बाईबैक आ रहा है या फिर विप्रो का बाईबैक आ रहा है या टीसीएस का भी बाईबैक हो रहा है, तो बाईबैक भी एक तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने जैसा ही हो गया है। तो वैसी कंपनियां जो डिविडेंड दे रही हैं और बाईबैक करने की संभावना है, वैसी कंपनियों को टारगेट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। जिन कंपनियों ने कॉन्सिस्टेंटली डिविडेंड पेमेंट किया है पिछले कुछ सालों से, उनमें फोकस किया जाएगा। और वैसी कंपनी जो डिविडेंड निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा जा रही है, यानी देखिए, इसको समझने का जरूरत है। देखिए, निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उनके डिविडेंड को अगर आप माने तो ये 1.22% हो रहा है। डिविडेंड यील्ड जो हो रही है उसकी 1.22% हो रही है। यानी अगर 100 रुपए अगर आपने डाले हैं निफ्टी 50 में एज एन एग्जांपल, तो आपको 1 रुपया 22 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन यहां पर वो किन कंपनियों में फोकस करेंगे जो इससे ज्यादा
का डिविडेंड दे रही है या डिविडेंड देने की संभावना है, उन सब कंपनियों को फोकस किया जाएगा। सेक्टर एंड मार्केट कैप एग्नोस्टिक है, यानी निफ्टी 50 ही नहीं, निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब टाइप की कंपनियों में फोकस किया जाएगा। मिस्टर गोपाल अग्रवाल इसके फंड मैनेजर हैं और जो एनएफओ का जो पीरियड है वो है 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक, ये जो एनएफओ आ रहा है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड का, उसकी। अब फंड के पास अपॉर्चुनिटी क्या है? फंड एनएससी 500 इंडेक्स को देख रहा है, यानी टोटल 500 कंपनियां हैं। अब उस 500 कंपनी में से 135 कंपनियां ऐसी है जिसका डिविडेंड यील्ड 1.5% या उससे ज्यादा है। मैं तो इससे पहले निफ्टी का बता रहा था 1.22% है, लेकिन फंड का जो फोकस रहेगा बहुत हद तक जिनका डिविडेंड यील्ड आज की तारीख में 1.5% से ज्यादा है, तो उन सब कंपनियों पर फोकस रहेगा। और ऐसी कंपनियां 135 है आउट ऑफ 500। 11 सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि 56 इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। अब फोकस क्या रहेगा? वो होगा स्टेबल कैश फ्लो, जिन कंपनियों का कैश फ्लो स्टेबल है। तो यहां पर नाम लेना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या फंड मैनेजर साहब स्टॉक लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। तो ऐसी कुछ कंपनियां जो है जो स्टेबल कैश फ्लो करती हैं, वो जो पीएससी कंपनी है, कुछ एफएमसीजी में भी कुछ नाम है, आईटी में भी कुछ नाम है, तो वो सब कंपनियां हैं। जो कंपनियां हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रही हैं वो है। जिन कंपनियों के पास सरप्लस कैश है उनको वो फोकस करेंगे, और जो 10 साल का जो जीसेक का यील्ड है उस उतना या उससे डबल का जो डिविडेंड दे सके, वो सब कंपनियां को फोकस किया जाएगा। अब आती है इन्वेस्टर्स की बारी। देखिए किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए फंड तो डिविडेंड स्टॉक्स पर ही फोकस करने वाला है, तो डिविडेंड स्टॉक्स में डिविडेंड तो जो भी है मिलता रहेगा, और भविष्य में यहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन के भी चांसेस है, क्योंकि फंड फोकस करेगा वैल्यू स्टॉक्स में जिनकी अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड आज की तारीख में है, और वैल्यू अगर अनलॉक होती है तो कल उसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ेंगे, तो डिविडेंड तो मिलेगा ही और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। लेकिन यहां पर एक रेड फ्लैग भी है। पिछले 3-4 सालों में ये जो वैल्यू स्टॉक्स है, जैसे पीएसयू कंपनीज आप ले सकते हैं, इनके स्टॉक के प्राइस बढ़े ही नहीं है। जो ग्रोथ स्टॉक है उनका ही प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो एक चीज है आज की तारीख में। तो ये जो वैल्यू स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है। तो इनके जो दूसरे जो फंड्स हैं वहां पर सेम चीज ही है कि डिविडेंड मिलता है, लेकिन जो आप एप्रिसिएशन देखें, कैपिटल एप्रिसिएशन, वो कम है। जो भी आप यूटिलिटी सेक्टर में बात करें या पीएसयूज में बात करें और कुछ सिलेक्टेड एफएमसीजी कंपनीज है उनमें अगर बात करें, तो स्टेबल कंपनीज होती है, ये एक पॉजिटिव चीज है। और चूंकि इतना बड़ा फंड हाउस है तो उसी टाइप की कंपनीज पर ही वो रिसर्च करेंगे, तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। आप समझ लीजिए लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप, उसके बीच में ये फंड आता है। आप समझ लीजिए अब डेट फंड से ज्यादा रिस्क है, लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्क है, लेकिन जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है या मिड कैप कैटेगरी है उससे कम रिस्क है। तो आप इस फंड को सोच सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ही ये फंड है। अगर आप 4 महीना 6 महीना सोच रहे हैं तो फिर सही नहीं रहेगा, फंड भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनियों के तो डिविडेंड आते रहेंगे, फिर फरवरी मार्च में आएगा, फिर जून में आएगा, जून जुलाई में आएगा, फिर ये तो डिविडेंड आता ही रहता है। तो उस हिसाब से आपको भी समय देना पड़ेगा फंड को। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती है, एक रिस्क है, क्योंकि वैल्यू स्टॉक की अगर हम बात करें और अच्छी खासी जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज की बात करें, तो यहाँ एक एजम्पशन यही रहता है कि गवर्नमेंट कंपनियां यहाँ पर रहेंगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर कुछ चेंजेस होती है तो फंड्स में या स्टॉक्स जो है उसमें फर्क पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को इन्वेस्टर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बट एक चीज है, स्टेबल कंपनीज है, वैल्यू कंपनीज है, बट वैल्यू कंपनीज ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, वो चीज को इन्वेस्टर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए अपना एसेट एलोकेशन ठीक ठाक करिए दोस्तों, वो ज्यादा जरूरी है। उसके हिसाब से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। फाइनेंशियल प्लानर की जरूर मदद लें दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।